कभी आपने भी सोचा है कि आप जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन दिल कभी खुशी से नहीं भर पाता। हम अपनी सारी जिंदगी खुद को दूसरों से कंपेयर करने में गुजार देते हैं। हर बार किसी से बेहतर बनने की आप कोशिश करते हैं और दिल के अंदर खालीपन का साया मजीद गहरा होता जाता है। ये मुकाबलेबाजी की जंग, खुद को दूसरों से कंपेयर करना, ये जहर किस तरह आपकी जिंदगी, आपके रिश्तों और आपकी खुशियों को खत्म कर रहा है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसी वीडियो में हम इसका हल साइंसी हकाइक और कुरान की रोशनी में तलाश करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। कामयाबी हर इंसान की ख्वाहिश होती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो, हमारा घर खुशहाल हो और हम मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखे जाएं। लेकिन आज का दौर हमें दूसरों के मयार पर पूरा उतरने की दौड़ में लगा देता है। हम अपनी खुशियों, सलाहियतों और अपनी जिंदगी को दूसरों से मुकाबला करने में खो देते हैं। इसलिए हमारा दिल अफसुर्दा रहता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और खुद एतमादी खत्म होने लगती है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि सोशल कंपैरिजन यानी कि दूसरों से मुकाबला करना हर इंसान की फितरी आदत है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो ज़हनी सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। साइंस ने साबित किया है कि जब हम अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों की जिंदगी से करते हैं तो हमारे दिमाग में केमिकल डोपामिन की सतह कम होने लगती है। यही वजह है कि हम खुद को उदास, कमजोर और तन्हा महसूस करते हैं। हम सब कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की कामयाबियों को देखकर जब हम खुद को कमतर महसूस करते हैं तो हमारा जोश कम होने लगता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है जहां हर तरफ खूबसूरत तस्वीरें, खुशगवार लम्हात और कामयाब लोगों की कहानियां हैं। मगर सवाल ये है, क्या ये सब वाकई हकीकत है या फिर एक खूबसूरत निकाब जिसके पीछे हकीकत को छुपाया जाता है? हम सोशल मीडिया पर लोगों की कामयाबी और खुशगवार लम्हात देखकर अपना दिल तोड़ बैठते हैं और सोचते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार है और मेरी, ये सोच हमारे दिमाग को घेर लेती है। हकीकत ये है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख और मुश्किलात होती हैं जो सोशल मीडिया की चमक दमक में छुप जाती हैं। वो अपनी दुख और मुश्किलात आपको नहीं दिखाते, बल्कि वो दिखाते हैं जिससे वो दूसरों को मुतासिर कर सके। उन्होंने कुछ मिनट का, कुछ लम्हों का एक क्लिप आपके लिए बनाया होता है, आप वो ही देखते हैं और फिर आप उसी में फंस कर अपनी असल कदर खो देते हैं और एक मसनूई मयार के पीछे भागते हैं जो हमें खुशी देने के बजाय उदास कर देता है। जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, हर तस्वीर ख्वाब जैसी लगती है, हर वीडियो में मोहब्बत, कामयाबी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे इनकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है, लेकिन ये सच नहीं होता। हम उनकी मुंतखब की हुई झलकियां देख रहे होते हैं, हम वो लम्हे देख रहे होते हैं जो उन्होंने आपको दिखाने के लिए शूट किए होते हैं। ना तो हम उनकी थकन देख सकते हैं, ना ही उनके आंसू देख सकते हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी का मवाजना उनसे करने लगते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करने का जहर हम अपने बच्चों में भी डाल रहे होते हैं। वालिदैन अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि फला स्कूल में ना गए तो तुम कामयाब नहीं होगे, फला फील्ड में ना गए तो तुम कामयाब नहीं होगे, फला का बच्चा डॉक्टर बन गया, फला का बच्चा इंजीनियर बन गया। ये सारी चीजें हम अपने बच्चों के दिमाग में भी डाल रहे होते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जब बच्चों पर इस किस्म का दबाव डाला जाता है तो बच्चों के जहन में खौफ और इज़्तिराब जन्म लेता है। फिर बच्चा कोई भी काम खुद एतमादी से नहीं करता, अपने दिल का फैसला नहीं सुनता, बल्कि हमेशा दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश में सारी जद्दोजहद करता है। सूरह निसा की आयत 32 में अल्लाह फरमाता है, और तुम उस चीज की तमन्ना ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। मर्दों को उनकी मेहनत का सिला मिलेगा जो उन्होंने कमाया, और औरतों को उस मेहनत का सिला मिलेगा जो उन्होंने कमाई, और अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। ये आयत इंसान को हसद, मुकाबले और बेजा तमन्ना से रोक रही है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतों, जिम्मेदारियों और अलग हैसियत से पैदा किया है। किसी को जिस्मानी ताकत ज्यादा दी है तो किसी को ज़हनी ताकत ज्यादा दी है, किसी को हुस्न दिया है तो किसी को इल्म दिया है। इन तमाम चीजों की तकसीम अल्लाह की हिकमत से है। ये आयत हमें सिखाती है कि दूसरों की नेमतों पर नजर रखने के बजाय अपनी सलाहियतों पर तवज्जो दो, मेहनत करो और अल्लाह पर
भरोसा रखो। अल्लाह आपकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों की जिंदगी से मत करें, खुद से मोहब्बत करें, अपनी कदर करें और मेहनत करें, अपनी सलाहियतों को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी रखी होती है। अपनी खूबियों को पहचानें और अपनी खूबियों को रोजाना याद करें। अपने माजी की छोटी बड़ी कामयाबियों को आप याद करें और अपनी मेहनत को समझें। जब आप अपनी जात को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करने लगे तो सोचें कि हर इंसान का सफर मुख्तलिफ होता है, हर इंसान की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं और आपकी कामयाबी आपके मुनफरिद सलाहियतों में है। कामयाबी सिर्फ नंबर या दूसरों से आगे निकलने का नाम नहीं है, बल्कि ये सुकून पाने का नाम है, अपनी जात से मोहब्बत करने का नाम है। तो आज आप अपने दिल की सुनिए, अपने बच्चों के दिल में उम्मीद जगाइए, हौसला जगाइए। यकीन करें अपनी जिंदगी में रोशनी आप खुद बखेर सकते हैं, तो इस रोशनी को मद्धम मत होने दें।